दोस्तों आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड। और इस मूवी की कहानी आधारित है हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर विल स्मिथ और विल स्मिथ के डॉग सैम के ऊपर। अब यहाँ पर विल स्मिथ और सैम एक शहर में रहते हैं जिस शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता है। दरअसल यहाँ पर एक वायरस के चलते सारे इंसान म्यूटेंट्स में बदल जाते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस मूवी में विल स्मिथ और सैम यहाँ से कैसे सरवाइव करके निकल पाते हैं। तो चलो आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक वीरान पड़े शहर को दिखाया जाता है। इस शहर की सड़कों पर घास उग चुकी थी और काफ़ी सारे जंगली जानवर इस शहर में आ चुके थे। अब यहाँ पर सारी गाड़ियाँ अपनी जगह पर बंद पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर विल स्मिथ को अपने डॉग सैम के साथ दिखाया जाता है। विल स्मिथ गाड़ी में बैठकर कुछ हिरण के झुंड का पीछा कर रहे थे उनका शिकार करने के लिए, लेकिन विल स्मिथ यहाँ पर एक भी हिरण का शिकार नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक हिरण को दिखाया जाता है जो कि भाई अपने झुंड से पिछड़ चुका था और अकेले ही घास चर रहा था। अब यहाँ पर विल स्मिथ अपनी गन पॉइंट करता है उस हिरण का शिकार करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एक शेर आकर उस हिरण को दबोच लेता है। अब यहाँ पर विल स्मिथ के पास हथियार भी थे जिस कारण वो शिकार छीन सकता था, लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बज जाता है जिस कारण भाई विल स्मिथ को ये शिकार ना चाहते हुए भी छोड़कर अपने घर जाना पड़ता है। यहाँ पर अब विल स्मिथ को अपने डॉग सैम के साथ अपने घर दिखाया जाता है जहाँ पर विल स्मिथ अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को टाइटली लॉक करके एक बाथ टब में अपने डॉग सैम के साथ सो जाता है। अब दोस्तों आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर विल स्मिथ को अपनी घड़ी का अलार्म बजते ही वहाँ से वो शिकार छोड़कर अपने घर क्यों आना पड़ा, और आखिर क्यों भाई घर आते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे टाइटली लॉक करने पड़े। तो इनके सब के पीछे का एक ही कारण है जो कि है भाई एक वायरस जो कि इस पूरे शहर में फैल चुका है और जिसके कारण भाई सारे यहाँ शहर में रहने वाले लोग म्यूटेंट्स में बदल चुके थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई म्यूटेंट्स दिखने में भी काफ़ी खतरनाक होते हैं और म्यूटेंट्स की एक खास बात यह है कि म्यूटेंट्स कभी भी दिन में बाहर नहीं निकलते, वो केवल और केवल रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं क्योंकि उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर वो दिन में गलती से भी बाहर निकल जाए तो उनकी भाई तुरंत मौत हो जाएगी। म्यूटेंट्स दिन के उजाले से बचने के लिए कुछ ऐसी बिल्डिंगों में रहते हैं जहां पर सनलाइट बिल्कुल भी आती जाती ना हो। दोस्तों यही कारण होता है कि विल स्मिथ को रात होते ही अपने घर आना पड़ता है और घर आने के बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। तो भाई आपको ये समझ आ चुका होगा कि भाई आखिर क्यों उस दिन विल स्मिथ को अपनी घड़ी का अलार्म बजते ही अपने घर आना पड़ा वो शिकार छोड़कर। तो भाई इसके पीछे का एक ही कारण है कि भाई विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म शाम होते ही बजने लगता है, जिससे यहाँ पर भाई विल स्मिथ समझ चुका था कि भाई अब म्यूटेंट्स के आने का टाइम हो चुका है और उस दिन भाई इसी कारण से भाई वो शिकार छोड़कर अपने घर आ चुका था। अब यहाँ से ये मूवी थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने परिवार के साथ होते हैं और विल स्मिथ जिस शहर में रहते थे वहाँ पर सारे लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो गए थे, यानी कि भाई काफ़ी लोग म्यूटेंट्स बनने लगे थे जिस कारण भाई लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी और काफ़ी लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने के लिए शिप्स में बैठने लगे और काफ़ी जने हेलीकॉप्टर्स में भी बैठने लगे। अब यहाँ पर विल स्मिथ एक आर्मी ऑफिसर थे जिस कारण वो इस सिचुएशन को भाई संभालने के लिए इसी शहर में रुकते हैं और अपने परिवार को एक हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। अब इनका हेलीकॉप्टर एक दूसरे हेलीकॉप्टर से जाके टकरा जाता है जिस कारण भाई विल स्मिथ का सारा परिवार यहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर ये स्टोरी भाई फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब यहाँ पर विल स्मिथ को अपने डॉग सैम के साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विल स्मिथ के घर के नीचे भाई एक लैब भी होता है जिसमें काफ़ी सारे इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं, क्योंकि ये चूहे भाई इन्फेक्टेड होते हैं जिस कारण विल स्मिथ इन्हें ठीक करने के लिए हर रोज़ नए नए टीकों का इनके ऊपर परीक्षण करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमेशा की तरह सुबह होने पर विल स्मिथ अपने डॉग सैम के साथ एक और नई गाड़ी में अपने घर से बाहर निकलते हैं शिकार के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले विल स्मिथ एक स्टोर पर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। अब यहाँ पर कोई इंसान तो है नहीं, इसलिए विल स्मिथ ने वहाँ पर पुतलों को रख रखा था ताकि विल स्मिथ उनसे बातें कर सके और विल स्मिथ का भी मन यहाँ पर लगा रहे। अब इस स्टोर से विल स्मिथ और उसका डॉग सैम यहाँ से बाहर आकर एक घर में जाते हैं खाने की तलाश में, जहाँ सबसे पहले विल स्मिथ अपने डॉग को अंदर भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि अंदर म्यूटेंट्स तो नहीं है
और उसका डॉग भी यहाँ पर उसे इशारा करके बता देता है कि अंदर कोई नहीं है। और बाद में वो यहाँ पर खाना ढूंढने लगते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर विल स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरकर एक ब्रिज की तरफ चले जाते हैं। विल स्मिथ इस ब्रिज पर हमेशा दोपहर के समय आते हैं क्योंकि विल स्मिथ ने एक रेडियो पर मैसेज जारी किया हुआ था जिसमें बताते हैं कि अगर इस शहर में अभी भी कोई ज़िंदा है तो आप इस ब्रिज पर दोपहर के समय आ जाओ, मैं आपको रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दूंगा। ये सब उस मैसेज में बताया हुआ था। और यहाँ पर विल स्मिथ इसी कारण हमेशा इस ब्रिज पर आते जाते रहते हैं दोपहर के समय। लेकिन आज भी इनको कोई भी इंसान नहीं मिलता है इस ब्रिज पर। और यहाँ पर जब विल स्मिथ अपने डॉग सैम के साथ खेल रहे थे तभी यहाँ पर सैम को एक हिरण दिखाई देता है जिसका ये दोनों पीछा करते हैं उसका शिकार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हिरण एक बिल्डिंग में चला जाता है जिस कारण उसके पीछे पीछे सैम यानी कि विल स्मिथ का डॉग भी चला जाता है। ये सब देख विल स्मिथ काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस बिल्डिंग में विल स्मिथ का डॉग चला गया था उस हिरण का पीछा करते करते उस बिल्डिंग में काफ़ी अंधेरा था। और जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर ही म्यूटेंट्स रहते हैं। और अगर म्यूटेंट्स ने गलती से भी विल स्मिथ के डॉग सैम को उस बिल्डिंग में देख लिया तो भाई वो उससे तुरंत मार देंगे। इसी डर के कारण विल स्मिथ भी अपने डॉग सैम को बचाने के लिए अपनी गन लेकर उस बिल्डिंग में सैम के पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर अब विल स्मिथ बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके थे लेकिन उनको सैम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर विल स्मिथ की गन पर लगी टॉर्च एक म्यूटेंट्स के ग्रुप पर जा पड़ती है। और यहाँ पर हमें पहली बार म्यूटेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि दिखने में सच में काफ़ी खतरनाक थे, जिन्हें देख विल स्मिथ भी काफ़ी घबरा जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर विल स्मिथ का पता नहीं चला उन म्यूटेंट्स को। और यहाँ पर अभी भी सैम नहीं मिला था विल स्मिथ को। लेकिन यहाँ से विल स्मिथ जैसे तैसे करके बचते बचाते यहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर अब वो खून देखते हैं फर्श पर तो वो ये देख के काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं कोई म्यूटेंट्स ने मेरे डॉग को नहीं मार दिया था। लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तभी यहाँ पर उस हिरण की लाश दिखाई देती है जिसे देख विल स्मिथ को थोड़ी राहत मिलती है कि उनका डॉग अभी भी जिंदा हो सकता है। और यहाँ पर अभी भी उनका डॉग उन्हें नहीं मिल रहा था लेकिन यहाँ थोड़ा आगे आने पर हमें वो डॉग दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के नीचे था, जो कि उन म्यूटेंट्स को देख के काफ़ी डर चुका था। यहाँ पर विल स्मिथ को सैम मिल चुका था और अब विल स्मिथ के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी जिसे सुनकर विल स्मिथ काफ़ी घबरा जाते हैं। और जब पलट कर देखते हैं तो एक म्यूटेंट उन पर अटैक करने ही वाला था लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ अपनी गन से उस म्यूटेंट को मार देते हैं। अब बाकी म्यूटेंट्स भी गन की आवाज़ सुन लेते हैं जिस कारण वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। अब विल स्मिथ और सैम यहाँ पर इन म्यूटेंट्स को आता देख काफ़ी घबरा जाते हैं और तेज़ी से बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं। अब यहाँ पर विल स्मिथ जैसे ही भाग रहे थे तभी उनको एक दीवार में छेद दिखाई देता है जो कि सीधा ही इस बिल्डिंग से बाहर जाता है। ये देख विल स्मिथ अपने डॉग सैम को उस दीवार के छेद में चले जाने के लिए बोलते हैं और सैम भी ये कुछ समझ जाता है और वो भी इस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक म्यूटेंट विल स्मिथ के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर विल स्मिथ बहुत तेजी से भागते हैं और एक दीवार का कांच तोड़कर सीधा बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाहर आते ही वो म्यूटेंट्स मारा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन म्यूटेंट्स की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर ये धूप में एक पल के लिए भी आ जाएं तो भी ये मारे जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, वो म्यूटेंट्स मारा जाता है और यहाँ पर विल स्मिथ मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे। अब यहाँ पर विल स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। अब यहाँ विल स्मिथ चाहते हैं कि वो एक म्यूटेंट्स को पकड़कर अपनी लैब में ले जाएं और उस पर कुछ ऐसे परीक्षण करें जिनसे वो फिर से म्यूटेंट्स को इंसान बना सकते हैं। इसके लिए वो एक म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के बाहर जाल बिछाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं उस जाल में म्यूटेंट्स के फंसने का। अब यहाँ पर थोड़े से इंतज़ार के बाद एक म्यूटेंट उस जाल में फंस जाता है और उस रस्सी की सहायता से सीधा लटक के बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर म्यूटेंट के बाहर आते ही विल स्मिथ एक दो मार के उसे बेहोश कर देते हैं ताकि वो आसानी से उसे अपनी लैब में ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एक और म्यूटेंट उस बिल्डिंग से बाहर आकर उस बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वो म्यूटेंट विल स्मिथ को काफ़ी खतरनाक तरीके से घूर रहा था और उस म्यूटेंट की आंखों में ये साफ नज़र आ रहा था कि वो म्यूटेंट विल स्मिथ से इसके बारे में ज़रूर बदला लेगा। और अब यहाँ पर हमें विल स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि अपने लैब में आ चुके थे उस म्यूटेंट को लेकर। अब यहाँ पर विल स्मिथ अपनी लैब में उस म्यूटेंट के ऊपर कुछ वैक्सीन का परीक्षण करने लगते हैं जिससे कि वो म्यूटेंट फिर से इंसान बन सके। और यहाँ पर अब विल स्मिथ एक वैक्सीन लगाते हैं जिनसे उनको काफ़ी आशा थी
कि ये म्यूटेंट इंसान बन जाएगा, लेकिन वो वैक्सीन थोड़ा उल्टा ही असर कर देती है और उसका बिहेव एकदम से चेंज हो जाता है म्यूटेंट का, जिसके कारण यहाँ पर विल स्मिथ फिर से उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और नया दिन, एक और नई सुबह यहाँ पर हमें दिखाई जाती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर विल स्मिथ का आज बर्थडे होता है और वो अपनी गाड़ी लेकर उस शहर में सुबह सुबह निकल लेता है अपने डॉग सैम के साथ। अब यहाँ पर वो अपने डॉग सैम से बातें कर रहा था, तभी यहाँ पर उसको एक अजीब सी चीज़ दिखती है, जिसके वो पास जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक पुतला था जो कि उस स्टोर के बाहर था, जो कि हमने पहले देखी थी मूवी के एक्सप्लेनेशन में। और यहाँ पर ये सब देख विल स्मिथ काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि एक पुतला तो चल नहीं सकता और यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं है, जिस कारण वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी डरने भी लगते हैं। और यहाँ पर वो अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं कर पाते और बाहर आकर गाड़ी से उस पुतले को अपनी गन से उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर विल स्मिथ उस पुतले के पास जाकर उसे नज़दीक से देखते हैं और यहाँ पर विल स्मिथ को ये बात बिल्कुल पता नहीं होती है कि उस पुतले के आसपास एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछाया गया है। और यहाँ पर उस ट्रैप में विल स्मिथ का पैर गलती से फंस जाता है, जिसके कारण उनके सर पर चोट लग जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से उल्टा लटक जाते हैं। अब ये सब देख विल स्मिथ का डॉग सैम भी उन पर भौंकने लगता है और यहाँ पर विल स्मिथ भी बेहोश हो जाते हैं काफ़ी देर के लिए। अब यहाँ पर विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसके कारण विल स्मिथ को होश आ जाता है। और यहाँ पर विल स्मिथ को जब होश आता है तो यहाँ पर विल स्मिथ देखते हैं कि शाम हो चुकी है और ये टाइम होता है म्यूटेंट्स के बाहर आने का। और ये सब देख वो काफ़ी घबरा जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि विल स्मिथ के पास एक चाकू भी होता है, जिससे वो उस पैर की रस्सी काट लेते हैं और यहाँ पर वो ज़ोर से नीचे गिरते हैं, जिसके कारण एक चाकू उनके पैर में घुस जाता है और यहाँ पर उन्हें ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है। यहाँ पर विल स्मिथ इस दर्द को सहते हुए भी अपनी गाड़ी में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर रहे तो यहाँ पर ये टाइम हो चुका था म्यूटेंट्स के बिल्डिंग से बाहर आने का। और अगर यहाँ पर म्यूटेंट्स बाहर आ गए तो विल स्मिथ और सैम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो विल स्मिथ और सैम को यहीं पर मार देंगे। इसलिए यहाँ पर विल स्मिथ काफ़ी ट्राई करते हैं अपनी कार में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब म्यूटेंट्स आ चुके थे और यहाँ पर म्यूटेंट्स के पास 3 डॉग थे जो कि इन्फेक्टेड थे। वो तीनों ही विल स्मिथ और सैम पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर विल स्मिथ अपनी गन से 2 डॉग्स को मार देता है, लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ की गन नीचे गिर जाती है और एक डॉग को सैम मार देता है। अब यहाँ पर इस लड़ाई में विल स्मिथ के तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ के डॉग सैम को काफ़ी इंजरी आ जाती है, जिस कारण वो दूर जाके लेट जाता है। अब विल स्मिथ सैम को उठाकर अपने लैब में ले आते हैं और लैब में लाने के बाद कुछ वैक्सीन देते हैं जिनसे कि वो ठीक हो सके, क्योंकि उससे एक इन्फेक्टेड डॉग ने काटा था, जिस कारण वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब यहाँ पर विल स्मिथ का डॉग सैम ना चाहते हुए भी काटने लग गया था, जिस कारण विल स्मिथ को यहाँ पर ना चाहते हुए भी सैम को मारना पड़ा। अब यहाँ पर विल स्मिथ काफ़ी टूट चुके थे, वो अंदर ही अंदर बदला लेना चाहते थे उन म्यूटेंट्स से। अब यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विल स्मिथ उन म्यूटेंट्स से बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और जैसे ही वो म्यूटेंट्स आते हैं तभी विल स्मिथ अपनी गाड़ी से उन एक एक को कुचलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ काफ़ी जनों को कुचल तो लेते हैं, लेकिन यहाँ उनकी गाड़ी का टायर, पीछे वाले टायर जो कि पुल से नीचे उतर जाते हैं, जिस कारण उनकी गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। और यहाँ पर अब म्यूटेंट्स भी उन पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ आप देख सकते हो इनमें कितनी पावर है। इन्होंने एक गाड़ी को भी उल्टा पटक दिया और यहाँ पर अब वो एक मेन लीडर होता है इन सभी का, वो इसको मारने ही वाला था विल स्मिथ को, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ती है, जिस कारण वो सारे इस लाइट से डर के भाग जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर विल स्मिथ बेहोश हो चुके थे, अब यहाँ पर जब विल स्मिथ की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने ही घर में देखते हैं। अब ये सब कुछ देख विल स्मिथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने घर कौन लेकर आया है। अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एला होता है। एला ही विल स्मिथ को अपने घर लेकर आई थी। अब यहाँ पर विल स्मिथ एला से पूछते हैं कि तू मुझे कौन से टाइम पर घर लेकर आई थी, तो यहाँ पर एला बताती है कि मैं तुम्हें रात में ही घर लेकर आ गई थी। अब ये सुनकर विल स्मिथ काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि अगर वो रात में उनको घर लेकर आई थी तो म्यूटेंट्स को उनके घर के बारे में पता चल गया होगा। और यहाँ पर अभी तो दिन है, लेकिन जब रात होगा तब म्यूटेंट्स इनके घर आ जाएंगे और इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और वही होता है जिसका हमें डर था। अब यहाँ पर म्यूटेंट्स को विल स्मिथ के घर के बारे में पता चल गया था, जिस कारण वो बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे।
अब यहाँ पर विल स्मिथ को एक म्यूटेंट ने बुरी तरीके से अपने मुंह में पकड़ रखा था। अब यहाँ से विल स्मिथ जैसे ही उसके मुंह से छूटते हैं तभी विल स्मिथ के हाथों गन लग जाती है, जिनसे कि वो इस म्यूटेंट को तो भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एला नहीं मिल रही थी, जिसको ढूंढते ढूंढते वो ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर विल स्मिथ एला को ढूंढते ढूंढते ऊपर पहुंच चुके थे और उन्हें एला दिख भी जाती है, लेकिन उस रूम में एक म्यूटेंट रहता है जो कि दीवार से लटका हुआ था। अब यहाँ पर विल स्मिथ की गन की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, जिस कारण वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब यहाँ पर विल स्मिथ को अंदर पड़ी एक गन दिखाई देती है जिसको वो लेना चाहते थे, और यहाँ पर विल स्मिथ को वो म्यूटेंट देख लेता है और तभी विल स्मिथ उस गन को लेकर भी उस म्यूटेंट को मार देते हैं। अब यहाँ पर विल स्मिथ अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं और वो देखते हैं कि काफ़ी सारे म्यूटेंट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देख वो सभी लैब में चले जाते हैं। अब विल स्मिथ उस लैब में आने के बाद एक ग्लास के रूम में बंद हो जाते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, जिसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल था उन म्यूटेंट्स के लिए, ऐसा विल स्मिथ को लगता है। और यहाँ पर विल स्मिथ एक म्यूटेंट्स जो उनके पास पड़ा था उसको भी अपनी तरफ उस ग्लास के रूम में लेकर आ जाते हैं और उस रूम को लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर वो सारे म्यूटेंट्स उस लैब में आ चुके थे और उस ग्लास को तोड़ने लग गए थे। अब यहाँ पर विल स्मिथ उस ग्लास को तोड़ता देख उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। विल स्मिथ यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम सबको फिर से इंसान बना दूंगा, प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन वो एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर जो मेन लीडर होता है उन म्यूटेंट्स का, वो उन सभी को रोक लेता है। अब यहाँ पर ये म्यूटेंट्स जैसे तैसे करके शांत हो जाते हैं और इनमें से एक म्यूटेंट उस ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर एक ड्राइंग बनाता है जो कि एक सेम बटरफ्लाई की तरह लग रही थी। अब इस ड्राइंग को देख विल स्मिथ को एक बात याद आती है कि जो इनके पास म्यूटेंट है उस म्यूटेंट की पीठ पर भी सेम ऐसी ड्राइंग बनी हुई थी। यहाँ पर विल स्मिथ को समझ आ जाता है कि ये सारे म्यूटेंट्स जो इनके पास म्यूटेंट रखा हुआ था उसी को लेने आए हुए थे। अब यहाँ पर विल स्मिथ इन सभी को समझा दे कि मैं तुम्हें ये म्यूटेंट बाहर आकर दे दूंगा, पर तुम हमें कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। अब यहाँ पर विल स्मिथ वो दरवाज़ा खोलते हैं उस म्यूटेंट को बाहर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर अब विल स्मिथ उस म्यूटेंट को लेकर बाहर आ चुके थे और जो इन सभी म्यूटेंट्स का मेन लीडर होता है वो इस म्यूटेंट को उठाकर अपने गले लगा लेता है और यहाँ से ये सारे म्यूटेंट बिना किसी को नुकसान पहुँचाए यहाँ से चले जाते हैं। अब जब यहाँ से सारे म्यूटेंट्स चले जाते हैं तब यहाँ पर एला विल स्मिथ को बताती है कि मैं एक ऐसी बस्ती के बारे में जानती हूँ जहाँ पर अभी भी इंसान जिंदा है। और यहाँ पर अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ विल स्मिथ और एला और यहाँ पर एला का बेटा अपनी गाड़ी लेकर उसी बस्ती की तरफ निकल चलते हैं जहाँ पर अभी भी इंसान जिंदा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी भाई मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।